बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम हम्द अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते हैं। नफ्स अमारा और बुरे अमाल के शर से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत अता फरमाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका कोई हादी नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर ढेरों रहमतें और सलाम नाजिल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस वीडियो को देखने वाले मेरे तमाम भाइयों बहनों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और कभी दुख, तकलीफ़ या गम का सामना न करना पड़े। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता आपके आमीन कहने से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, तो आमीन लिखना ना भूलें। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपना ईमान ताज़ा करने के साथ साथ अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल इश्क़ मुस्तफ़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल मज़ेदार इस्लामी तारीख़ और दुनिया भर के दिलचस्प वाक़यात पर हमारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आदम अलैहिस्सलाम के कई सालों बाद जब लोग अल्लाह को भूल चुके थे और बुतों की इबादत करने लगे थे, उन्हीं में से एक आदमी जो इन सब कामों से बहुत नफरत करता था, वो आसमान को देखता और सोचता कि इन सब को बनाने वाला कोई तो है, मगर वो इन बुतों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने अपनी इस सोच को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया और इस तरह 7 लोगों ने उसकी बात मान ली। कुछ वक्त बाद उन लोगों की तादाद 70 हो गई, फिर 70 से 700 हो गई और 700 से 1000। एक दिन उस आदमी ने अपने साथियों में से 100 नेक बंदे अलग किए और फिर उन 100 में से 70 नेक बंदों को अलग किया। फिर इन 70 में से 7 नेक बंदों को अलग किया और सबसे कहा कि हम 7 लोग ज़मीन पर हाथ रखकर खुदा से दुआ करेंगे कि वो कोई निशानी दे, और बाकी सब लोग आमीन कहेंगे। मगर ऐसा करने से कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अब हम आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह ने उस आदमी पर वही नाजिल की और उसे नबी बना दिया। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें ईसाई और यहूदी अनोक के नाम से बुलाते हैं। यही वो नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखना, कपड़े सीना और फल्कियात यानी सितारों का इल्म सिखाया। कुछ लोग कहते हैं कि इससे पहले लोग दरख्तों के पत्ते कपड़ों की तरह पहनते थे। इसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह का पैगाम देने लगे, मगर इस कौम का बादशाह बहुत जालिम था। एक दिन वो सैर के लिए निकला और रास्ते में उसने एक बहुत खूबसूरत ज़मीन देखी। ये ज़मीन एक ऐसे आदमी की थी जो बुतों की इबादत छोड़कर मुसलमान हो गया था। बादशाह को ज़मीन बहुत पसंद आई। उसने अपने नौकरों से कहा कि इस ज़मीन के मालिक को बुला कर लाओ। जब वो आया तो बादशाह ने उसे कहा कि ये ज़मीन मुझे दे दो, मगर उस आदमी ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे इसी ज़मीन से कमा कर खाते हैं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और वो वापस अपने महल चला गया। महल पहुंचकर उसने अपनी बीवी को बुलाया जो अजारिका नाम के कबीले से थी, और बादशाह उसे बहुत प्यार करता था। बादशाह ने उसे सब कुछ बताया और कहा कि मैं इस आदमी को कत्ल करना चाहता हूँ, मगर अगर मैंने ऐसा किया तो सारी अवाम मेरे खिलाफ हो जाएगी। ये सुनकर उसकी बीवी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे वो कत्ल भी हो जाएगा और वो ज़मीन भी हमें मिल जाएगी। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? उसने कहा, मैं अपने कबीले के कुछ लोगों को भेजती हूँ जो इस आदमी को पकड़ कर लाएंगे और सबके सामने कहेंगे कि ये आदमी बुतों को छोड़कर एक नए खुदा को मानता है। इस तरह तुम उसे कत्ल कर सकते हो। बादशाह ये बात मान गया और वो लोग उस आदमी को पकड़ कर ले आए और शहर के लोगों को इकट्ठा करके कहा कि ये आदमी हमारे बुतों को नहीं मानता, इसलिए इसे सजा दी जा रही है। फिर उन्होंने इसे शहीद कर दिया। इसके बाद बादशाह ने इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ये देखकर अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस बादशाह के पास जाओ और उसे कहो कि तुमने मेरे इस बंदे को कत्ल करके इसकी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया और इसकी औलाद को लावारिस कर दिया। मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैं क़यामत के दिन तुमसे इसका बदला लूंगा और इस दुनिया में भी तुम्हारी बादशाहत को मिटा दूंगा और तुम्हारी इस बीवी का गोश्त कुत्तों को खिलाऊंगा। इसके बाद इदरीस अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में गए और उसे ये सब कुछ कहा, जिसे सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा कि यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उनके जाने के बाद बादशाह ने अपनी उसी बीवी को बुलाया और उसे सारी बात बताई। उसकी बीवी ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ लोगों को भेजकर उसे मरवा देती हूँ।
इसी दरबार में इदरीस अलैहिस्सलाम के कुछ दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने फौरन जाकर ये सब कुछ इदरीस अलैहिस्सलाम को बता दिया और वो अपने कुछ साथियों को लेकर शहर से बाहर निकल रहे और एक पहाड़ की गार में रहने लगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि जब तक मैं दुआ ना करूं, इन जालिम लोगों के शहर पर बारिश ना बरसे। अल्लाह ने उनकी दरख्वास्त मान ली और वादा किया कि जब तक तुम दुआ नहीं करोगे, उन पर बारिश नहीं बरसाई जाएगी। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को कहा कि तुम दूसरे शहरों में चले जाओ और वहां पर जिंदगी गुजारो। जब वो लोग उन शहरों में गए तो हर तरफ ये बात मशहूर हो गई कि इदरीस ने बारिश रुकवा दी है। इदरीस अलैहिस्सलाम उसी पहाड़ की गार में रहने लगे। वो दिन को रोजा रखते और शाम को एक फरिश्ता उनके लिए खाना लेकर आता। कुछ अरसे बाद उस बादशाह के खिलाफ लोगों ने बगावत की और उसे कत्ल कर दिया और उसकी बीवी को कुत्तों ने खा लिया, जिस तरह अल्लाह ने कहा था। और एक नया बादशाह आया जो उसी की तरह जालिम था। इस तरह 20 साल गुजर गए और बारिश का एक कतरा भी न गिरा। जब लोगों का भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये सब मुसीबत हम पर इस वजह से आई है कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा से कहकर बारिश रुकवा दी है और वो खुद कहाँ चले गए हैं इस बात का कोई पता नहीं। फिर उन्होंने फैसला किया कि सब मिलकर तौबा करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो बारिश बरसाए। वो सब एक जगह इकट्ठे हुए, अपने सरों पर मिट्टी डाली और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह को उन सब पर रहम आ गया, मगर अब मसला ये था कि अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि जब तक वो दुआ नहीं करेंगे बारिश नहीं होगी। इसी दिन जब शाम हुई तो जो फरिश्ता इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए खाना लेकर आता था वो नहीं आया। फिर दूसरे दिन भी वो फरिश्ता नहीं आया और इसी तरह तीसरे दिन भी जब वो नहीं आया तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मेरा तो भूख से बुरा हाल हो गया है। तब अल्लाह ने वही के ज़रिए फरमाया कि आज के बाद तुम अपना रिस्क खुद तलाश करो। इसके बाद वो गार से बाहर निकले और शहर के करीब पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक औरत रोटियाँ पका रही है। उन्होंने उससे कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दो। औरत बोली कि मेरे पास खाने के लिए सिर्फ ये 2 रोटियां हैं, जिनमें से एक मेरी और एक मेरे बच्चे की है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और मेरे जिस्म में बिल्कुल जान नहीं है। मुझे इतना रोटी का टुकड़ा दे दो कि मैं खाकर चलने के काबिल हो जाऊं। वो औरत बोली कि अगर मैं तुम्हें अपनी रोटी दे दूं तो मैं मर जाऊंगी और अगर अपने बच्चे की रोटी तुम्हें दे दूं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। 20 साल हो गए हैं, बारिश का एक कतरा नहीं बरसा। ये सब कुछ इस इदरीस की वजह से हुआ है। हम पर अजाब डालकर वो खुद पता नहीं कहाँ चला गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसे आधी रोटी दे दो और आधी मुझे दे दो। उस औरत ने ये बात मान ली और उन्हें अपने बच्चे के हिस्से में से आधी रोटी दे दी। जब उस बच्चे ने देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम उसके हिस्से की रोटी खा रहे हैं तो वो जोर जोर से रोने लगा और मर गया। वो औरत बोली कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि घबराओ मत, मैं अल्लाह के हुक्म से उसे अभी जिंदा कर देता हूँ। उन्होंने उसके बाजू पकड़े और कहा कि ए रूह, मैं खुदा का नबी इदरीस हूँ, अल्लाह के हुक्म से इस मुर्दा जिस्म में वापस आ जा। इसी वक्त वो बच्चा जिंदा हो गया। ये देखकर वो औरत खुश हो गई और बोली कि मैं आप पर ईमान लाती हूँ और बाहर निकलकर शोर मचाने लगी कि लोगों देखो, इदरीस वापस आ गए हैं, अब हमारा अजाब खत्म हो जाएगा। इदरीस अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर बादशाह के महल के करीब एक जगह पर चले गए। सब लोग उनके पास जमा हो गए और उन्होंने दरखास्त की कि अल्लाह से बारिश के लिए दुआ करो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तब तक दुआ नहीं करूंगा जब तक तुम सब लोग और तुम्हारा बादशाह नंगे पांव मेरे पास आकर दरखास्त ना करो। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो उसने 40 आदमियों को भेजा कि इदरीस अलैहिस्सलाम को पकड़कर मेरे पास लाओ। जब वो आदमी वहां आए तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुआ की और वो सब लोग वहीं मर गए। ये देखकर सब लोगों ने बादशाह से कहा कि हम 20 साल से भूखे मर रहे हैं, अब नखरे मत करो और चलो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास। बादशाह उनकी बात मान गया और वो सब लोग इदरीस अलैहिस्सलाम के पास नंगे पांव आए और उनसे दरखास्त की तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उसी वक्त बारिश होने लगी। कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि एक फरिश्ते को किसी नाफरमानी की वजह से सजा मिली और अल्लाह ने उसके पर काटकर उसे ज़मीन पर भेज दिया। वो इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे दरखास्त की कि वो अल्लाह से उसके लिए माफ़ी मांगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने उस फरिश्ते को माफ़ कर दिया। फिर वो फरिश्ता उनसे बोला कि इस एहसान के बदले अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मलकुल मौत से मिलना चाहता हूँ। फरिश्ते ने उन्हें अपने परों पर बिठाया और चौथे आसमान पर ले गया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात की तो मलकुल मौत ने बताया कि अल्लाह ने मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए चौथे आसमान पर जाने का हुक्म दिया, मगर मैं परेशान था क्योंकि एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला 500 साल है और आप तो ज़मीन पर हैं, तो चौथे आसमान
आसमान पर रूह कैसे कब्ज होगी, मगर आप तो खुद ही यहाँ आ गए। तब मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी वाक़या और दिलचस्प वीडियो के साथ। देखते रहिए इश्क़ मुस्तफ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।